अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी, आपको कुछ अपडेट्स देंगे मुख्तलिफ अदालती केसेस के हवाले से। इसके साथ साथ बात करेंगे, इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में बड़ी अहम गुफ्तगू की है, जिससे दो तीन चीज़ें बड़ी वाजे हो रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ एक पीटीआई के एमएनए, साबिक एमएनए, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था सऊदी अरब में, उनको भी रिहा कर दिया गया और उन्होंने एक मैसेज भी दिया है, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। और कुछ मज़ीद चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जो किरदार कुशी का एक सिलसिला चल निकला है फिर से, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात करते हैं इमरान खान साहब की गुफ्तगू की। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में आज फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मुख्तलिफ सहाफ़ी आज पहुंचे थे कवरेज के लिए, लेकिन फिर वही हरकत की गई और कुछ मखसूस सहाफ़ियों को सिर्फ अंदर जाने की इजाज़त दी गई और बाकी सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त जेल के नहीं दी गई। और ज़्यादातर जो सहाफ़ी मुख्तलिफ चैनल से आए हुए थे, उन्होंने इस पर एहतजाज भी किया कि ये क्या तरीका है, कोई क्राइटेरिया भी नहीं पता कि किस वजह से कुछ को आप भेज देते हैं अंदर और कुछ को नहीं भेजते। तो बहरहाल पहले तो ये आज चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि मीडिया से गुफ्तगू के दौरान आज फिर ये रिपोर्ट हुआ है कि डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल, उन्होंने कुछ मुदाखलत करने की कोशिश की, इमरान खान साहब से बदतमीज़ी भी की फिर से, और इस पर इमरान खान साहब ने भी उन्हें डांट दिया। तो ये भी अब एक प्रैक्टिस हो गई है कि मीडिया से गुफ्तगू पे खासी उन्हें प्रॉब्लम रहती है। जेल इंतज़ामिया को, उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है इस बात का कि इमरान खान साहब सियासी गुफ्तगू ना कर सकें सहाफ़ियों से और उनको थोड़ा सा किसी भी तरह प्रॉब्लम का शिकार किया जाए अगर वो गुफ्तगू कर रहे हों। तो ये उसी का एक शाखसाना है। बहरहाल इमरान खान साहब कुछ ना कुछ गुफ्तगू करने में कामयाब हो जाते हैं और आज भी उन्होंने दो तीन अहम चीज़ों के ऊपर बात की है। एक तो जो बलूचिस्तान का इशू है, इसके ऊपर उन्होंने फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि जो मुल्क के हालात हैं, इसमें हमें बलोचों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर हमने सख्ती की या उनको ताकत के ज़ोर पर कुचलने की कोशिश की, उनकी बात ना सुनी, तो ये मुल्क के लिए ख़तरनाक होगा। तो इमरान खान साहब बड़ा वाज़ेह कहते हैं कि बलोचों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो सिर्फ सियासी जमातें हैं वही अवाम को इकट्ठा कर सकती हैं, उनमें ये ताकत होती है। उसकी वजह ये कि उनकी रूट्स अवाम में होती हैं और वो अवाम के साथ उठते बैठते हैं, तो सिर्फ वही अवाम को सही तौर पर डील कर सकते हैं, उनके साथ इंगेज कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब का ये कहना था कि सियासी जमातों को मजबूत करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो हमारी खुफिया एजेंसियाँ हैं वो पीटीआई को दीवार से लगाने, उसे तोड़ने, उसे ख़त्म करने में इस वक्त लगी हुई हैं और इस वक्त जो दहशतगर्दी की लहर है वो उसकी सूरत हाल आपके सामने है। इमरान खान साहब ने ये भी बात की है कि अगर हम इस वक्त देखें तो ये बड़ा खौफनाक सूरत हाल है कि जो मुल्क है उसमें सुबाइयत का ख़तरा है, सुबाइयत की बुनियाद के ऊपर तसादुम का ख़तरा है। और ये बड़ा अफसोसनाक है कि बलूचिस्तान में एक वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का, जो कि यकीनी तौर पर बड़ा अफसोसनाक है, काबिल मुज़म्मत है, हर कोई उसकी मुज़म्मत कर रहा है, लेकिन उसको सुबाइयत का रंग देकर और पंजाब में उस वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाज करवाया गया है और ये फिर से एक सुबाइयत को हवा देने के मुतरादिफ बात है। अगर आप दहशतगर्दी की मजम्मत कर रहे हैं तो वो आपको फिर इस बात से कतई नज़र करनी चाहिए कि किसने मारा, उसका ताल्लुक किससे था, और जो मरा उसका ताल्लुक किस सूबे से था। आप ये कहें कि जो मरा, जो कहीं पे भी नाहक मरा वो गलत मरा, और जिसने उसको मारा वो किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखता हो वो दहशतगर्द है। लेकिन बजाय इसके कि हम इसको यूं देखें कि जी बलोचों ने पंजाबियों को मार दिया या पंजाबी बलोचों पे ये एहसान कर रहे हैं, तो वो एक नया ही ट्रेंड जो है वो शुरू कर दिया गया और इसमें ख़ास तौर पर जो नून लीग के करीबी सहाफ़ी और नून लीगी कुछ रहनुमा भी इवन वो बड़े पेश आपको नज़र आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर भी इस किस्म के ट्रेंड्स चला रहे हैं, बॉयकॉट की बातें कर रहे हैं और पंजाब से रिलेटेड इस तरह के नारे लगा रहे हैं कि जिसमें सुबाइयत को हवा दी जा रही है। तो ये एक बात पे आज इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और उन्होंने कहा कि ये बड़ा गलत रुझान है। इसके बाद जो जलसा मुलतवी हुआ उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने बात की कि कारकुन बड़े गुस्से में हैं और इस पर ये भी वो इस बात पे भी वो थोड़े से
कंसर्न नज़र आए कि जो पार्टी की लड़ाइयाँ हैं अंदरूनी वो ख़त्म ही नहीं हो रही। अब ये वैसे बड़ा अफसोसनाक है, मेरा ख्याल है जो पार्टी के बाहर लोग बैठे हुए हैं उनके लिए भी बड़ा शर्म का मकाम है कि एक बंदा जो इस वक्त जेल में है और वो क्यों जेल में है वो सबको पता है, और उसको आप लोग बजाय इसके कि अपनी स्ट्रेंथ का मैसेज दें कि जी आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, पार्टी को हमने यूं संभाला हुआ है और हम बिल्कुल एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हैं और हमारे कोई इश्यूज़ नहीं हैं और हम आपके पीछे खड़े हैं और आपके हुक्म के मुताबिक हम आवाम को भी निकालेंगे या जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको हम उसी तरह से लेके चलेंगे, तो बजाय इसके कि आप उनको ये एक स्ट्रेंथ का तासुर दें, हर वक्त जाके इनकी आपस में एक दूसरे की शिकायतें, प्रॉब्लम्स, लड़ाइयाँ, झगड़े, मसले मसाइल, यही उनके सामने जाके रोने रोते रहते हैं और वो बंदा उल्टा इनके भी तस्वीर बैठा वो जेल में है और तस्वीर इनके करा रहा होता है। तो ये मेरा ख्याल है पार्टी लीडरशिप के लिए भी शर्म का मकाम है कि बजाय इसके कि अपने ये फजूल के बहुत ही अहमकाना किस्म के और बहुत ही मफाद परस्ताना किस्म के जो आपके इश्यूज़ हैं इनको आप जाके वहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। और उस पे इमरान खान साहब ने भी आज कहा कि पार्टी की लड़ाइयाँ तो ख़त्म ही नहीं हो रही। दूसरा उन्होंने एक और जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि मुल्क को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो मईशत का है और ये पहले हम सुन रहे थे कि जी 50 साल में बड़ी कम जो है वो सरमायाकारी हुई और अब सुनने में आ रहा है कि तारीख़ की कम तरीन सरमायाकारी हुई। तो जो सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रॉब्लम की बात है वो ये है कि मुल्क की जो मईशत है वो कितनी बुरी तरह से ज़वाल का शिकार है और इसको संभालना कितना मुश्किल और चैलेंजिंग होने जा रहा है। और इमरान खान साहब ने ये बात की है कि आपने इतना कर्जा वापस करना है इस साल में, वो पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे होगा, इसकी तरफ कोई समझ नहीं आ रही कि ये मामला कैसे चलेगा। तो इमरान खान भले जेल में भी हैं लेकिन उन्हें मुल्क की मईशत की फ़िक्र है और जो हमारे हुक्मरान हैं वो ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने मईशत को ठीक करना है, मईशत के लिए प्लान्स लेके आने हैं। वो हर रोज़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान की किरदार कुशी, उन पे गालम गलोच और उनको किसी भी तरह सज़ाएँ दिलवाने और उनकी नफ़रत में प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, उनकी नफ़रत में बैठ के मीटिंग्स करते हैं और प्लान्स बनाने ये चाहिए कि मईशत कैसे बेहतर हो। प्लान्स ये बना रहे हैं कि इमरान खान को जेल में कैसे रखा जाए, अब नया केस कौन सा बनाया जाए, किस तरीके से अदलिया को कमज़ोर किया जाए। तो इनकी जो तरजीहात हैं वो सबके सामने वाज़े हैं कि एक बंदा जेल में बैठ के भी अवाम और मुल्क की मईशत का सोच रहा है और दूसरी तरफ ये जो बाहर बैठे हुए हैं जिनको इक़्तिदार पर ज़बरदस्ती बिठाई दिया गया है, मुसल्लत कर दिया गया है, इनकी तरजीहात आप देख लें कि क्या हैं। इसके बाद इमरान खान साहब ने एक और बात इससे जुड़ी हुई ये कही कि पीपल्स पार्टी और PMLN उसी वक्त तक इक़्तिदार में रहेंगे जब तक कि बूट को इज़्ज़त देते रहेंगे, अदरवाइज़ फिर इनके लिए भी मुश्किल वक्त शुरू हो जाएगा। और एक जो आखिरी बात उन्होंने इम्पॉर्टेंट की वो ये कि पार्टी में जो लोग वापस आना चाहते हैं उनके हवाले से उन्होंने वाज़े बात की है कि ये ऐसा नहीं है कि सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़कर गए और उन्होंने खुशी खुशी पार्टी को छोड़ा, वो भी इमरान खान साहब को पता है कि वो कौन लोग हैं और जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ, उनकी फैमिली बर्दाश्त करती रही मुख्तलिफ़ किस्म का तशद्दुद भी, तकालीफ और मसाइब भी, और जिस तरह भी वो मुख्तलिफ़ प्रेशर्स से गुजरे हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं मुझे उसका भी पता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने वाकई तशद्दुद बर्दाश्त किया और बड़ी मुश्किलात देखी और उनका पता है और वो कम तादाद में हैं, तो इमरान खान साहब कहते हैं उनको बिल्कुल पार्टी में लिया जा सकता है। लेकिन जो लोग बस इंतज़ार में थे कि जैसे ही वक्त बदला उन्होंने कोई इस्तकामत नहीं दिखाई, कोई कोशिश नहीं की कि वो खड़े हो सकें, उनके लिए अब पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। तो लाउड एंड क्लियर मैसेज है। अब इमरान खान साहब को पता है जी कि किसने जो है वो कितनी की जेलें भुगती हैं और कितनी की तशद्दुद बर्दाश्त किए हैं। तो इसमें बहुत सारे नाम जो हैं बहुत से लोगों को ख़ुद से भी पता है और ये जब इमरान खान साहब कभी जब भी रिहा होंगे तो उसके बाद ये चीज़ें वाज़े तौर पर खुल जाएंगी। तो बहरहाल इमरान खान साहब की ये मुख्तलिफ़ मामलात के ऊपर इम्पॉर्टेंट डिस्कशन और 8 सितंबर के जलसे के हवाले से फिर से उनका मैसेज यही कि लोग बाहर निकलें और हर तरह की रुकावट को तोड़कर साइड पर रख के इस जलसे में शिरकत करें। सॉरी। बाकी इमरान खान साहब की जो आज केसेस थे, ये डियाला जेल में ये 190 मिलियन पाउंड केस जो अलकादर ट्रस्ट वाला है, इसमें आज भी तफ्तीशी अफसर पर जरा मुकम्मल नहीं हो सकी। मुझे लग रहा है कि डेलिब्रेटली थोड़ा ये प्रोसेस स्लो किया जा रहा है क्योंकि जब सज़ाएं सुनानी थी तो बड़ी जल्दी आपने देखा था कि प्रोसेस मुकम्मल भी नहीं हुआ था ट्रायल का और किस तरीके से सज़ाएँ
यके बाद दीगरे सुनाई गई थी। तो यहाँ पर लग रहा है कि जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार है और जानबूझकर थोड़ा सा स्लो डाउन किया गया है प्रोसेस को, जैसे इंटरनेट को भी आजकल स्लो डाउन किया गया है। दूसरा जो इमरान खान साहब का तोशा खाना 2 केस था, उसमें भी अभी कोई ख़ास ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो सकी है। तो अभी फ़िलहाल बस ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी समातें हुई हैं जिसके ऊपर ये सारी गुफ्तगू भी हुई। बाकी अज़हर मशवानी साहब के जो भाई हैं आपको पता है लापता हैं। उसके साथ साथ उमर सुल्तान जो इमरान खान साहब के स्टाफ के बड़े करीबी बंदे थे वो भी लापता हुए हैं 3-4 दिन पहले। उनके हवाले से भी बाजियाबी की दरख्वास्त दायर की गई है। फिर और इनके 1-2 कारकुन हैं जो अभी तक लापता हैं, तो उनके हवाले से भी। तो ये आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में ये समातें थी मुख्तलिफ लापता लोगों की। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने फिर आके यही बात की है कि बड़े हाई लेवल्स पर बातचीत हो रही है, बड़ी जल्द सुराग लगा लेंगे, सिक्योरिटी दारों ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास नहीं है ये बंदे। और ये सब करने के बाद इमरान खान साहब ने जो इसमें आज एक और बात जो चीफ जस्टिस साहब ने इसमें वही एक बात की है कि जी ठीक है, आपको मज़ीद टाइम दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल साहब को मज़ीद टाइम दे दिया गया है। अगले हफ्ते अब दोबारा समात होगी, किस दिन अभी फिक्स नहीं हुआ, लेकिन वही बात के जो लापता लोग हैं वो फिर अभी तक लापता हैं और उसके हवाले से कोई सख्त ऑर्डर भी नहीं दिया गया अदालत की तरफ से और उनको वक्त बहरहाल मिल गया है। लेकिन अब सितंबर चूँकि स्टार्ट हो चुका है और हो रहा है यानी, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अब जो छुट्टियां हैं वो भी ख़त्म होंगी, तो उसके बाद फिर मुकदमात में अदालतों में तेज़ी से आप देखेंगे कि चीज़ें डेवलपमेंट्स होंगी। आज आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि जो औरिया मकबूल जान साहब का मामला था वो कहाँ तक पहुँचा। हुआ ये आपको पता ही है, औरिया मकबूल जान साहब को भी हिरासत में ले लिया गया था और उन पे इल्ज़ाम ये था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फ़ैसले के हवाले से जो उन्होंने तनकीद की अपने व्लॉग्स में, उसकी वजह से उन्होंने इंतशार फैलाया वगैरह वगैरह। अब मज़े की बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब तो ख़ुद अपने फ़ैसले को गलत तस्लीम भी कर चुके हैं, उसकी करेक्शन भी कर चुके हैं और नया फ़ैसला भी जारी हो चुका है जिसको सब तस्लीम भी कर चुके हैं। इसके बावजूद भी जिस बंदे ने इसकी निशानदही की, इस पर तनकीद की, वो बंदा अभी तक जेल में है। तो ये अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। पहले उनका 4 रोज़ा रिमांड लिया गया जिस्मानी, फिर दोबारा 4 रोज़ा रिमांड लिया गया और कल या परसों की शायद खबर है, 1 आध दिन पहले, जो उनके कोई रिसर्चर या यूट्यूब चलाने वाले, जैसे कोई हेल्प करने के लिए आपने स्टाफ रखा होता है, तो उनके भी 2 लड़के वो भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिए थे। अब उनका क्या ताल्लुक है इस बात से, वो तो कोई आपकी टेक्निकल हेल्प करते हैं आमतौर पर, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि जिस तरह फिर नरगे में जब लाना होता है किसी को तो किस तरह फिर लाया जाता है। तो बहरहाल उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन आज औरिया मकबूल जान साहब को इस केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। तो अब कम से कम ये हो गया कि जिस्मानी रिमांड ख़त्म हुआ है, तो अब उनका फिजिकल रिमांड के ख़त्म होने के बाद ज़मानत अप्लाई हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि अब कल तो हफ्ता इतवार है, अब शायद 1 आध दिन में उसके बाद ही ज़मानत हो सके औरिया मकबूल जान साहब की। तो ये जी अब फ़िलहाल उनकी अपडेट्स हैं। लेकिन असल बात सिर्फ ये नहीं है, असल बात ये भी है कि औरिया मकबूल जान साहब भी मुसलसल जो मुख्तलिफ इस वक्त हम देख रहे हैं सिचुएशन, उसमें खुल के बात कर रहे हैं और अहले इक़्तिदार के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और वो भी इसी वजह से किसी सूरत नहीं लोगों को भाते। तो इस वजह से भी उनको ज़ाहिर है कि कुछ अपना गुस्सा वो भी निकाला जा रहा है। तो ये जो है वो सारी सूरत हाल रही है। बाकी जो एक और बात, जो फ़हीम खान साहब हैं PTI के साबिक MNA जिनको सऊदी अरब में गिरफ़्तार किया गया था, उनके हवाले से अपडेट ये है कि जी उनकी रिहाई अमल में आ चुकी है। और इस पर भी कल बड़ा हम देख रहे थे कि नून लीगी भंगड़े डाल रहे थे कि जी हमने बड़ा कोई कारनामा किया है वहाँ पे, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बता दिया था कि कोई इतना लंबा नहीं चलेगा मामला, इनको रिहा कर दिया जाएगा। वो ना सिर्फ रिहा हो गए बल्कि उन्होंने भी ऑन खोसा की तर्ज के ऊपर एक वीडियो भी बना के डाल दी है कि जिसमें वो पहले थोड़े से एक्टिंग कर रहे हैं कि वो डरे सहमे और उसके बाद बड़ा वो अपना भरम शरम दिखा रहे हैं ग्लासेस पहन के, और उन्होंने बाकायदा उसको सोशल मीडिया पर जारी भी किया है। तो ये जो मामला था ये बस इस हद तक ही था। बहरहाल अब वो रिहा हो चुके हैं और इस यानी ये इनकी PMLN वालों की छोटी छोटी हरकतें हर जगह पे ये कोशिश कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें करने की, लेकिन अल्टीमेटली इनके हाथ में कोई सॉलिड चीज़ अभी तक आ नहीं रही है। आगे जी एक और जो आखिरी बात मैं आपसे करना चाह रही हूँ वो इस हवाले से है कि मैं देख रही हूँ कि कुछ बहुत ज़्यादा गालम गलोच और आपस में किरदार कुशी का सिलसिला शुरू हो चुका है। नईम पंजोता साहब ने हसन अयूब साहब को एक प्रोग्राम में टफ टाइम दिया। हसन अयूब साहब ने उनको आगे से सोशल मीडिया के ऊपर
काफ़ी वो टेरियन वाइट केस को उठा करके काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर शुरू हो गए वो कैंपेन करना। और फिर इसी तरह जो लीगी सहाफ़ी हैं वो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में इमरान खान साहब की जो मुख्तलिफ़ जेलों के अंदर सिचुएशंस हैं जिस वजह से वो जेलों में रहें, जो उन पर इल्ज़ाम हैं वो मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि जी उन्हें अडयाला का चांसलर तो बनाया जा सकता है लेकिन उन्हें ऑक्सफोर्ड का चांसलर नहीं बनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं जो कि चलिए एक हमें वो नज़र आता है कि एक पॉलिटिकल उसमें राइवलरी में लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके ऊपर मैं ज़रूर ये कहूँगी कि ये बात मुनासिब नहीं है। जैसे बहुत से लोग जो हैं इस मामले में ख़वातीन एंकर्स जो हैं उनकी किरदार कुशी पे शुरू हो जाते हैं कि जी वो इस तरह और इस तरह और इस तरह के मामलात की वजह से यहाँ तक पहुँची हैं। ये भी मुनासिब बात नहीं है। आपको जिससे भी कोई एतराज़ है, उसकी सोच पे एतराज़ है, उसकी मौक़िफ़ से एतराज़ है, उस पर तनकीद ज़रूर करें, लेकिन ये मुनासिब बात नहीं है कि किस तरीके से जो है वो आप इस बात पे तनकीद शुरू कर दें। मैंने तो ख़ुद भी इस बात पे आपसे कुछ दिन पहले भी बात की थी कि कुछ सरकारी चैनल्स पे जो मुख्तलिफ एंकर्स को रखा गया उस पर भी लोग बड़ी बात कर रहे हैं। तो भाई ये तो बात ऐसी है कि यहाँ पर तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। मैं तो ऐसे एंकर्स को प्राइवेट चैनल्स में भी जानती हूँ कि जो अपने सवाल तक खुद नहीं कर सकते। यकीन मानिए 20-20 लाख 25 लाख 30 लाख तनख्वाहों पे वो हायर हैं और वो अपने सवाल तक खुद नहीं कर सकते। उनके इंट्रो उनको लिख कर दिए जाते हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर या रिसर्चर्स उनको लिख के देते हैं, वो प्रॉम्प्टर से वो इंट्रोज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर उनके सवालात तक लिखकर उनके आगे रख दिए जाते हैं। वो सिर्फ मियर एक आप कह लें कि सिर्फ वो कर रहे होते हैं, एक एक्टिंग कर रहे होते हैं एंकर की, कि जो एक्टर मतलब एंकर आप हैं या सहाफ़ी हैं तो कम से कम आप अपने सवाल खुद कर सकते हैं। चलिए आपके पास बहुत अच्छा लफाजी का बाजू का टैलेंट नहीं होता तो आप ये कर लेते हैं कि चलें हम अपना आइडिया दे देते हैं, ठीक है ना, कि आप इस चीज़ के ऊपर जो है वो कुछ लिख दें और आपका रिसर्चर वगैरह उस पर चीज़ें आपको रिसर्च करके दे देते हैं। लेकिन बेसिकली तो वह आपका उसके पीछे कोई विजन, कोई सोच, कोई अप्रोच, कोई मौक़िफ़ आपका अपना होना चाहिए। लेकिन हम ऐसे एंकर्स को जानते हैं जिनको बिल्कुल रट्टू तोते की तरह जो है वो चीज़ें दे दी जाती हैं। और हत्ता कि ऐसा भी मैंने लिखा देखा है कि भाई सवाल भी शुरू में यूँ लिखा होता है, अच्छा तो ये बताइए जनाब, ये वो इस तरह तक के अल्फाज बाज़ुकात लिखे हुए होते हैं। तो मैं मतलब हैरान हो जाती थी कि ये कैसे हो सकता है। तो मैं तो 6 साल से प्रोग्राम कर रही हूँ, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अपना हर इंट्रो, अपना हर सवाल खुद किया है और एक डिस्कशन ज़रूर होती है, उसके ऊपर बात ज़रूर हो सकती है कि कोई अपना आइडिया दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई लिखाई चीज़ें आ जाएं। कभी कोई सवालात का पेपर मेरे सामने नहीं आया, तो ये बड़ा अफसोस की बात है। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को लाखों क्या मिलियंस रुपए जो हैं वो उसके ऊपर तनख्वाहों पर रखा जाता है। तो ये हमारे इस मुल्क का हिसाब किताब ऐसा ही है कुछ, इसमें प्राइवेट चैनल्स क्या, सरकारी चैनल्स क्या, सारे ही हैं। सरकारी पे लोग इसलिए इतराज़ उठाते हैं कि वो टैक्स पेयर का पैसा है, तो लोग कहते हैं कि जी ये टैक्स पेयर तो हम हैं, हमारी टैक्स के पैसों से मेरिट पे लोगों को आप हायर करें, उनको पैसे दें। ये क्या बात हुई कि आप उनको फरमाइशी प्रोग्राम्स के तौर पर या नवाजने के लिए जो है वो पैसे बांट रहे हों इस तरह। तो ये सारी जो है वो सूरत हाल है। बहरहाल जी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।